हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रश्मि जायसवाल, आप सबकी बायो टीचर। ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने पहले के दो वीडियो में क्लास 9 के बायो के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें देखा कि किस तरह से इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने किस किस आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको हमने बेस बनाया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। ओके, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में हमें 5 किंगडम में मिले थे, जो कि उनके कैरेक्टर्स के जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पे हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था। और वो 5 किंगडम क्या थे, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट किंगडम है मोनरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ओके, तो इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मोनरा किंगडम के एनिमल्स होते हैं। मोनरा किंगडम में एकदम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। तो मोनरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रिमिटिव होते हैं और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके साथ साथ सेल के अंदर और भी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब के सब मोनरा किंगडम में एब्सेंट होते हैं। ओके, और इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो मोनरा जो पहला जो है क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है जिसमें बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही सिंपल और प्रीमैच्योर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। मोनरा के बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। अब जाहिर सी बात है मोनरा के बाद प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोनरा से थोड़े से डेवलप होंगे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मींस एक ही सेल के बने होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, तो यूकैरियोटिक मींस इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके साथ साथ सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनके अंदर डिवीजन ऑफ लिवर होता है। ओके, तो प्रोटिस्टा में जैसा कि मैंने बताया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआंस। ओके, ये एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस में मैंने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना स्ट्रक्चर आपको बताया है पिछले वीडियो में। ओके, प्रोटिस्टा के बाद नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। फंजाई, अब प्रोटिस्टा के बाद फंजाई जो किंगडम आता है इसके ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ओके, तो फंजाई में यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होने की कैपेसिटी होती है। और ये फंगस जो होते हैं जो आप लोग अपने घरों में देखते हो ब्रेड पे या अचार पे, जो ब्लैक कलर के पैचेस या व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं वही फंगस होते हैं। फंजाई जो होते हैं ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं, इसलिए फंगस को या फंजाई को हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ओके, तो फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है और मशरूम जो कि मल्टीसेलुलर होता है। और फंजाई में सेल वॉल होती है लेकिन वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और है फंजाई में कि बहुत सारे फंजाई जो होते हैं वो परमानेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं एल्गी के साथ। ओके, तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ परमानेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी एक दूसरे को फायदा देते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं, जिनको हम सिम्बियोटिक लाइफ कहते हैं। इस तरह की सिम्बियोटिक लाइफ हमें लाइकेन में दिखाई देती है। लाइकेन फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी का एक सिम्बियोटिक लाइफ का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये लाइकेन कहाँ होते हैं, ये लाइकेन हमें पेड़ों की, ट्रीज की बार्क पर लार्ज कलर्ड बड़े बड़े पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद फंजाई के बाद नेक्स्ट किंगडम है प्लांटिंग। प्लांटिंग किंगडम में ही सारे प्लांट्स आते हैं, जितने भी छोटे बड़े प्लांट्स हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं वो सारे के सारे एक ब्रॉड किंगडम प्लांटिंग में आते हैं। अब इतने बड़े ब्रॉड किंगडम प्लांटिंग को तो हम एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं,
तो इसके लिए प्लांटी को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो प्लांटी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। प्लांटी के बाद फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया में ऑल द एनिमल्स आते हैं, जितने भी बड़े छोटे एनिमल्स हैं वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉड किंगडम बनाते हैं, जो कि एनिमेलिया कहलाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम प्लांटी के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि एक प्लांट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है और उस सारे ग्रुप को हम एक साथ नहीं स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इनको भी हम अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। अब प्लांटी को क्लासिफाई करने के लिए हमें 3 तरह के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ठीक है। तो पहला है फर्स्ट लेवल का क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांटी में, उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएट है कि नहीं। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएट का मतलब प्लांट के तीनों ही रूट, स्टेम और लीव्स तीनों ही पार्ट अलग अलग हैं कि नहीं। तो पहले लेवल का क्लासिफिकेशन में प्लांटी में हम ये देखते हैं। इसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में यानी कि सेकंड लेवल के क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी तो है, उसके साथ साथ उसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है कि नहीं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जो कि कंडक्शन का काम करते हैं। ये वाटर और दूसरे सब्सटेंस को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में आप लोगों ने प्लांट टिश्यू में पढ़ा है, ठीक है। तो सेकंड लेवल के क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, थर्ड लेवल के क्लासिफिकेशन में प्लांट में हम ये चीज देखते हैं, वो इस बात पे डिपेंड होती है कि प्लांट के अंदर सीड है कि नहीं। सीड से ही न्यू प्लांट बनता है और कुछ प्लांट्स के अंदर सीड की जगह स्पोर होते हैं। ओके, और अगर प्लांट में सीड है भी तो वो सीड जो होते हैं वो किस तरह से हैं, ऐसे ही ओपनली नेकेड पाए जाते हैं सीड, या फिर वो फ्रूट के अंदर कवर्ड रहते हैं। उस बेस पर भी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है प्लांट का फर्स्ट ग्रुप थैलोफाइटा। ओके, तो थैलोफाइटा में प्लांट्स होते हैं, ये उनकी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएट नहीं होती। मींस थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स इस तरह से प्लांट में डिफरेंशिएट या अलग अलग नहीं होता। थैलोफाइटा में ज्यादातर एल्गी आते हैं और एक्वाटिक प्लांट आते हैं। एक्वाटिक मींस पानी में रहने वाले प्लांट आते हैं। ओके, तो थैलोफाइटा में एल्गी आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ये एल्गी का मैंने डायग्राम बनाया है, जिसमें स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा और इसके बाद साथ साथ स्पायरोगारा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये है एल्गी और जिसको हम थैलोफाइटा में डालते हैं। ये यूलोथ्रिक्स है, दिस इज क्लेडोफोरा, दिस इज अल्वा, दिस इज स्पायरोगारा एंड दिस इज कारा। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया थैलोफाइट्स होते हैं, इनकी वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होती है। इसमें आप नहीं पहचान पाओगे कि रूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, क्योंकि इसमें होते ही नहीं है। पूरा का पूरा प्लांट बॉडी एक थैलस के फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ इसमें कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं होते और इसके साथ सीड भी नहीं होते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन का, ये फर्स्ट फॉर्म है थैलोफाइटा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को प्लांट का एम्फीबियन भी कहा जाता है। एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों जगह मतलब कि मॉइस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं। थैलोफाइट्स ओनली वाटर में होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स आपको दोनों जगह दिखेंगे, वाटर में भी और उसके पास लैंड में भी, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में अब इसमें रूट, स्टेम और लीव्स में से स्टेम और लीफ जो होती है वो आपको नजर आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये थैलोफाइट से थोड़े डेवलप हुए ब्रायोफाइटा, जिसका एग्जाम्पल है मॉस, स्टेफेनोरिया कहते हैं, मार्केशिया, रिक्शिया, ये सारे ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है। आप ये देख रहे हो, ये रिक्शिया है, ये मार्केशिया, ये फ्लोनेरिया है, जिसमें आपको ये स्टेम, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा। ओके, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पर, नेक्स्ट प्लांटी के ग्रुप पर, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। ओके, टेरिडोफाइटा में जब हम क्लासिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो प्लांट्स के अंदर वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नजर आने लगता है। ओके, तो टेरिडोफाइटा में वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नजर आता है। इट मींस इसमें रूट, स्टेम और लीव्स दिखाई देती हैं।
इसके साथ ही साथ टेरिडोफाइटा में स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू भी होते हैं, जो कि वाटर और दूसरे सब्सटेंस को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट मींस टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप होने लगते हैं। ओके, तो टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है फर्न एंड मार्शेलिया। दिस इज अ फर्न, आप लोग ने फर्न को देखा होगा, ये जो है डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जो हम घरों में लगाते हैं, और ये टेरिडोफाइट्स की एग्जांपल है, फर्न है, मार्शेलिया है। ओके, अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीनों ग्रुप्स में सीड्स नहीं होते हैं। मींस जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे नया प्लांट बनता है, जिसे हम सीड कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होते हैं। क्योंकि इनके अंदर सीड नहीं होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जो है डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम क्रिप्टोगैमी कहते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग प्लांटी के क्रिप्टोगैमी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर सीड्स नहीं होते। सीड्स की जगह इनमें स्पोर्स होते हैं, जिससे जर्मिनेट होके नया प्लांट बनता है। ओके, तो अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के स्टेप्स पर, जो कि वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें होता है, जिसे हम सीड कहते हैं। तो ये क्रिप्टोगैम से जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर हम क्रिप्टोगैमी के बाद फेनरोगैमी में आते हैं। फेनरोगैमी के एग्जांपल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, दिस इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो फेनरोगैमी में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो कि जिसमें बाद में जाकर के जिससे सीड बनता है, तो ये आपके फेनरोगैम्स होते हैं। और फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक में सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। आप लोग जब फ्रूट खाते हो, फल खाते हो, तो उसके अंदर से सीड दिखाई देते हैं ना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट के अंदर या फल के अंदर सीड नहीं होते। ये सीड जो होते हैं इसी तरह ओपनली नेकेड प्लांट पर पाए जाते हैं। इस बेस पर जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, और दूसरा है एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड फ्रूट के अंदर बकायदा होते हैं, कवर रैप होते हैं। जिम्नोस्पर्म, ये नाम कैसे पड़ा? जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मींस सॉरी ओके, तो ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट का ग्रुप है, ये किससे बना है? जिम्नो और स्पर्मा से मिलकर। जिम्नो, जिम्नो मींस होता है नेकेड। इट मींस इसमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, ओपनली वो प्लांट से पाए जाते हैं, किसी भी कोल या किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते। एंड स्पर्मा, जिम्नोस्पर्म जिम्नो एंड स्पर्मा से मिलके बना है। स्पर्मा मींस होता है सीड, मींस इसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं। ये है जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिसका एग्जांपल है पाइनस एंड देवदार। देवदार ट्री आपने देखा होगा कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं बहुत ही वुडी होते हैं, इसके साथ साथ एवरग्रीन होते हैं और पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मतलब इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, वर्षों तक जीवित रहते हैं। सिर्फ पाइन ट्री जो होता है 1000 ईयर्स की लाइफ है। तो ये पेरेनियल यानी सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं, जो कि वुडी और एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बाद नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक तरह से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जितने भी फ्लावर वाले प्लांट हमें दिखाई देते हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्मा। एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड। इट मीन्स इसके एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सीड है वो कवर्ड होता है, और स्पर्मा में सीड हो, मैंने बताया, तो इसमें कवर्ड सीड होते हैं, और ये सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड रहते हैं। ओके, तो इस तरह से एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ज्यादातर प्लांट हमें एंजियोस्पर्म ही दिखाई देते हैं, जिनके सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर कवर्ड रहते हैं, और ये वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं। अब ये स्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट भी सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, जो कि जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। अब जो एम्ब्रियो होता है उसको उसके इनिशियल स्टेज में जब वो डेवलप करता है, जब वो जर्मिनेट करता है,
तो उसके न्यूट्रिशन के लिए सीड के अंदर सीड लीव्स या कॉटलीडन पाया जाता है। ओके, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का ये सीड है, ये एक मेज या मक्के का सीड है और ये आपको एक बीन या सेम के बीज का सीड दिख रहा है। अब दोनों में क्या दिख रहा है, ये आपको मेज सीड दिख रहा है, इसके अंदर आपको ये एक सिंगल कॉटलीडन दिख रहा है। तो जिस प्लांट में सीड के अंदर सिंगल कॉटलीडन होता है वो मोनोकॉट प्लांट कहलाते हैं। ओके, और इस तरह से जिस सीड के अंदर मतलब दो कॉटलीडन होता है, या फिर आप कह सकते हैं आपको इसमें दो कॉटलीडन या दो सीड लीव्स दिख रही हैं, तो ये डाइकॉट प्लांट कहलाते हैं। तो इस तरह से सीड लीव्स या कॉटलीडन के बेस पर एंजियोस्पर्म प्लांट भी दो तरह के हो गए। ऐसे प्लांट जिनकी सीड में सिर्फ एक सिंगल कॉटलीडन होता है वो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके सीड में डबल कॉटलीडन या दो कॉटलीडन या दो सीड लीफ होता है उनको हम डाइकॉट प्लांट कहते हैं। ओके, तो इस तरह से मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है मेज का प्लांट, मक्के का प्लांट, वीट गेहूं का, राइस का, अनियन का, बार्ली है, बनाना ट्री है, कोकोनट है, ग्रासेस है, ये सब के सब मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। डाइकॉट प्लांट के एग्जाम्पल है पी प्लांट, मटर का प्लांट, बीन्स, पोटैटो, एप्पल, ग्राम, मस्टर्ड, ये डाइकॉट प्लांट के एग्जाम्पल है। मोनोकॉट, डाइकॉट, जैसे कि मैंने बताया सीड के अंदर प्रेजेंट कॉटलीडन पर डिपेंड करता है। अगर सिंगल कॉटलीडन है तो मोनोकॉट प्लांट होगा, और अगर डबल कॉटलीडन है तो वो डाइकॉट प्लांट होगा। मैंने स्ट्रक्चर में भी दिखाया है कि ये मेज का सीड है जो कि मोनोकॉट है, इसमें एक कॉटलीडन है, और ये कॉटलीडन का काम क्या होता है, ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके इनिशियल स्टेज में उसके जर्मिनेशन के समय उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से, और ये है आपका बीन सीड है जिसके अंदर डबल कॉटलीडन है, ये डाइकॉट प्लांट कहलाता है। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स में वो देखा, और इसमें हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में, प्लांट को किस तरह से हम अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से बेस हैं, वो कौन कौन से आधार हैं, उसके बारे में हमने जाना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक ब्रॉड किंगडम है एनिमेलिया, जिसको बहुत सब डिवाइड किया गया, कई सारे ग्रुप्स में बांटा गया। ठीक, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको कई सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और क्योंकि एनिमेलिया भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो इसको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीजें क्लियर हुई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को जरूर इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक